हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी बुक से ली गई पाठ अभ्यास। पर बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें, ताकि आपको हर आने वाली जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलो आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। बच्चों, देखते हैं पाठ अभ्यास। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उन पर नज़र डालते हैं। देखते हैं क्या है। गुरुकुल, गणित, औरत, निषाद और विद्वान। आप इन शब्दों को बार बार लिखेंगे और अभ्यास करेंगे। बच्चों, जैसा कि इस पाठ का शीर्षक नाम रखा गया है अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है प्रैक्टिस। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे जीवन में अभ्यास का बड़ा ही महत्व है। अभ्यास के बिना हम मनुष्य किसी भी काम को सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। बार बार के अभ्यास से ही मनुष्य परफेक्ट यानी परिपूर्ण या उत्तम बनता है। आप लोगों ने ये कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए हमें बार बार अभ्यास करनी चाहिए। जिस चीज़ को भी हम सीखें उसकी अभ्यास हमें लगातार प्रतिदिन हमेशा करती रहनी चाहिए। तो देखते हैं पाठ में क्या है। आओ आज तुम्हें बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। उन दिनों स्कूल नहीं होते थे। स्कूल की जगह गुरुकुल होते थे। बच्चे वहीं पढ़ने जाते थे, रात दिन वहीं रहते थे। पढ़ाई पूरी होने पर घर आते थे। बीच बीच में छुट्टियां होती थीं। वहाँ गरीब अमीर सब एक साथ पढ़ते थे। उन्हें पढ़ाने वाले गुरु भी वहीं रहते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में बोपदेव रहता था। वह गरीब माँ बाप का बेटा था। बच्चों, प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे। जैसा कि हम लोग आज कहते हैं विद्यालय या स्कूल, पहले कहा जाता था गुरुकुल, जहाँ बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे और बच्चों को वहीं रहना पड़ता था। गुरु भी वहीं रहते थे। गुरु, जिन्हें हम आज शिक्षक यानी टीचर कहते हैं। बीच बीच में छुट्टियां होने पर बच्चे घर आते थे, अन्यथा बच्चे वहीं रहते थे। बच्चे गरीब हो या फिर अमीर, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे। ऐसे ही एक गुरुकुल में बोपदेव नाम का एक बालक, एक बच्चा रहता था। वह बहुत ही गरीब माँ बाप का बेटा था। आगे देखते हैं। बोपदेव जो भी पढ़ता उसे कुछ समझ नहीं आता था। गणित से उसे बहुत डर लगता था। जो कुछ उसे पढ़ाया जाता वह कुछ नहीं समझ पाता। उसे रोज डांट पड़ती। वह हर समय सहमा सहमा रहता। निराश होकर एक रात को उसने गुरुकुल छोड़ दिया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। सुबह हो चुकी थी। गांव के कुएं पर औरतें पानी भर रही थी। बच्चों, उसी गुरुकुल में एक बोपदेव नाम का बच्चा पढ़ता था, जो कि बहुत ही गरीब माँ बाप का बच्चा था, संतान था। बोपदेव जो कुछ भी पढ़ता उसे कुछ समझ में नहीं आता था, पर उसे सबसे ज़्यादा डर गणित से लगता था। गणित, जिसे हम अंग्रेजी में मैथ कहते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता था। इसलिए गुरु हर रोज उसे डांटते थे। इसलिए वो हर वक्त सहमा सहमा यानी डरा डरा रहता था। एक दिन निराश होकर उसने रात को गुरुकुल छोड़ दिया। चलते चलते उसने एक गांव में पहुंचा। जब वह गांव में पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। क्यों सुबह हो चुकी थी? क्योंकि बोपदेव ने रात को गुरुकुल छोड़ा था। और चलते चलते सुबह एक गांव में पहुंचा। गांव के कुएं पर औरतें पानी भर रही थी। उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा, क्योंकि वह चलते चलते थक चुका था।
उसे प्यास लगी थी, तो उसने कुएं पर जाकर एक औरत से पानी मांगा। औरत ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकालकर उसे पिलाया। किसे पिलाया? बोपदेव को। उसने पानी पी लिया। पानी पीते पीते उसकी आंखें कुएं के किनारे बने निशानों पर टिक गई। किसकी आंखें बच्चों? बोपदेव की। और वह कुछ सोचने लगा। उससे सोचते देख पानी पिलाने वाली औरत ने सोचा, बालक और पानी पीना चाहता है। उसने उसकी तरफ पानी की बाल्टी बढ़ाई। बोपदेव इशारा करके बोला, इन्हें किसने बनाया है? औरत हंसी और बोली, बेटा तुम बहुत भोले हो, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। बच्चों, जब बोपदेव ने निराश होकर रात को गुरुकुल छोड़ दिया और रात भर चलते चलते उसने एक गांव में पहुंचा, तब सुबह हो चुकी थी। उसे प्यास लगी थी। उसने उस गांव के एक कुएं पर पहुंचा जहां काफ़ी औरतें पानी भर रही थी। उसने एक औरत से पानी मांगा पीने के लिए। औरत ने उसे पानी दिया, पर यह क्या, पानी पीते पीते बोपदेव की आंखें उन निशानों पर पड़ी जो कुएं पर पड़ी हुई थी। बोपदेव ने उस औरत से पूछा, इन निशानों को किसने बनाया है? तब उस औरत ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, बोपदेव तुम बहुत ही भोले हो, इन्हें किसी ने नहीं बनाया। यह तो रस्सी के निशान हैं। पत्थर पर से रगड़ खाती हुई रस्सी कुएं के अंदर जाती है और बाहर आती है। हजारों बार की रगड़ से ये निशान बने हैं। फिर उस औरत ने बोपदेव को समझाया, बच्चे ये निशान किसी ने नहीं बनाए हैं। जब बार बार रस्सी पत्थर से रगड़ खाकर नीचे जाती है फिर ऊपर आती है तो ये निशान खुद ब खुद बन जाते हैं। यह सुनते ही वह सोचने लगा, जब रस्सी की रगड़ से पत्थर में निशान बन गए तो मैं बार बार के अभ्यास से अपना पाठ याद क्यों नहीं कर सकता। मैं अब गणित का सवाल बार बार हल करूँगा। जो नहीं समझ आएगा उसका तब तक अभ्यास करूँगा जब तक वह समझ में आए। बोपदेव गुरुकुल वापस लौट आया। वह अभ्यास करने लगा। वही बोपदेव बाद में बहुत बड़ा विद्वान बना। तो देखा बच्चों, बोपदेव ने जब ये देखा कि रस्सी के रगड़ से जब पत्थर पर निशान बन जाते हैं, क्योंकि बार बार रस्सी पत्थर से रगड़ खाती है, नीचे जाती है वो बाल्टी, फिर ऊपर आती है, फिर वो रगड़ खाती है पत्थर से, तो वहाँ कुएं पे निशान बन गए हैं। तो बोपदेव ने सोचा, जब रस्सी की रगड़ से पत्थर पर निशान बन जाते हैं तो मैं अगर बार बार अभ्यास करूं गणित का तो मुझे गणित भी समझ में आ जाएगा। और उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह गुरुकुल वापस जाएगा। और उसने गुरुकुल वापस जाकर बार बार गणित का अभ्यास किया। और वही बोपदेव बाद में बहुत बड़ा विद्वान बन गया। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें जिस काम को सीखना है, हमें जिस काम की चाहत है, उस काम के प्रति हमें लगन और बार बार अभ्यास करनी चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, थम्स अप देना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर तो अवश्य करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।